नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे की जो छवि सुधर चुकी थी वो अब दिन ब दिन एक बार फिर बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन पुलिस महकमे के एक से बढ़कर एक कांड सामने आ रहे हैं। पुलिस महकमे से, हरियाणा पुलिस से संबंधित एक के बाद एक बड़े कारनामे उजागर हो रहे हैं, जिससे हरियाणा पुलिस का भरोसा फिर जो है लोगों के बीच से लगातार उठता जा रहा है और पुलिस को फिर जो है नीचा देखना पड़ रहा है। इसी से संबंधित एक और बड़ा मामला उस समय सामने आया जब चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई कोर्ट ने एक ज्वेलर से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर बलवंत सिंह सहित 3 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पेश गवाह और सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं और अब इस मामले में 8 मई से नियमित गवाही और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आरोपियों में हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह के अलावा जैनेंद्र सिंह और हरपाल सिंह शामिल हैं। तीनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत केस चलेगा। अदालत ने माना कि आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य हैं जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब इन तीनों को क्यों जो है सीबीआई कोर्ट ने लपेट दिया है, कैसे उनके ऊपर आरोप तय हुए हैं और किस मामले को लेकर जो है इनके ऊपर गाज गिर गई है, वो आपको बता देते हैं। सेक्टर 23 चंडीगढ़ के रहने वाले ज्वेलर सुखजीत सिंह ने सीबीआई को दी शिकायत में बताया था कि 29 मार्च 2024 को यमुनानगर साइबर सेल की एक टीम उसकी दुकान पर पूछताछ के लिए आई थी। इस टीम में इंस्पेक्टर बलवंत सिंह भी शामिल था। पूछताछ के दौरान बलवंत सिंह ने उससे विक्रमजीत नाम के व्यक्ति के बारे में सवाल किए। सुखजीत ने बताया कि वह उसका जानकार है और उनके बीच पैसों का लेन देन भी हुआ है। शिकायत के अनुसार इंस्पेक्टर बलवंत सिंह, जो उस समय सीबीआई सेल की टीम में मौजूद थे और उस ज्वेलर से पूछताछ के लिए पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि विक्रमजीत और एक महिला को धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिया गया और उन्होंने सुखजीत का नाम भी लिया है। इसके बाद इंस्पेक्टर ने सुखजीत को किसी आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी और 40 लाख रुपए रिश्वत की मांग की और बाद में यह सौदा जो है 5 लाख रुपए में तय भी किया गया। जब पैसे देने की बारी आई, यानी कि रिश्वत की जो रकम तय हुई थी 5 लाख रुपए, वो इंस्पेक्टर को देने की बारी आई तो ज्वेलर ने इसकी शिकायत सीबीआई को दे दी। सीबीआई से संपर्क कर पूरी जानकारी दी गई और शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जो है जाल बिछा दिया, ट्रैप लगा दिया और जब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह को रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तो उस समय पुलिस महकमे में हड़कंप भी मच गया था। लेकिन अब जांच के दौरान 2 बिचौलियों जैनेंद्र सिंह और हरपाल सिंह की भूमिका भी सामने आ गई। फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर हैं और अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाएगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 3 और पुलिस कर्मियों ने कहीं ना कहीं रिश्वत मांगकर, भ्रष्टाचार का खेल रचकर हरियाणा पुलिस पर, खाकी पर एक और दाग लगाने का काम कर दिया है। हरियाणा पुलिस की छवि, जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की बात हो, चाहे वो नए डीजीपी अजय सिंघल की बात हो, तमाम बड़े अधिकारी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि पुलिस महकमे के हर अधिकारी कर्मचारी को काबू में रखा जाए और उनको नियमानुसार ही काम करने के लिए बाधित किया जाए। लेकिन कुछ कर्मचारी, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो ना खुद की परवाह करते हैं, ना हरियाणा पुलिस की साख की परवाह करते हैं और उनके मन में जो आता है वो वही करके पुलिस को बदनाम करने का, हरियाणा पुलिस महकमे की साख मिट्टी में मिलाने का काम कर देते हैं। और ऐसा ही यह मामला साफ बता भी रहा है कि कुछ किया गया है इनके द्वारा, जिसके बाद हरियाणा पुलिस पर एक बार फिर सवालिया निशान लगने शुरू हो चुके हैं, सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और लोग अब सोचने पर मजबूर हैं कि क्या न्याय की उम्मीद हरियाणा पुलिस से की जा सकती है? क्या सेवा सुरक्षा सहयोग की उम्मीद हरियाणा पुलिस से की जा सकती है, जब पुलिस खुद इस तरीके के बड़े बड़े कांड और कारनामे कर रही है और उनमें फंसकर जो है पुलिस वालों पर ही कोर्टों में मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ ही केस चलाए जा रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया
अमल में लाई जा रही है। तो क्या ऐसे लोगों से, ऐसे पुलिस वालों से न्याय की उम्मीद रखी जाए? कहीं ना कहीं आम लोगों के भरोसे में भी भारी गिरावट आई है और इन दिनों इसी तरीके के मामले, हरियाणा पुलिस से संबंधित इसी तरीके के कांड एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, जो इस साख को और भी ज्यादा मिट्टी में मिलाने का, गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। अब हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो इन मामलों को कैसे रोकेंगे। हालांकि हरियाणा पुलिस में बहुत ज्यादा काबिल अधिकारी और कर्मचारी भी हैं जो ईमानदारी की भी मिसाल पेश करते हैं और समय समय पर ऐसे मामले भी सामने आते हैं। लेकिन क्या हरियाणा पुलिस की वो ईमानदारी इस भ्रष्टाचारी पर भारी पड़ेगी या फिर नहीं? और वो अफसर जो है कैसे इन भ्रष्ट पुलिस वालों को काबू में रखने वाले हैं ताकि ये और जो है मिट्टी पलीत हरियाणा पुलिस की ना करवाए? ये गौर करने वाली बात है, देखने वाली बात है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता हरियाणा पुलिस के एक और इस नए कांड को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।